प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डायोड के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर्स वे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्प्लीफाई करने, उन्हें मॉडिफाई करने तथा स्विच करने का कार्य करते हैं। मुख्यतया ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्प्लीफाई करने का कार्य करते हैं, अर्थात ये वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजिस्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। A bipolar junction transistor is a type of transistor that uses both electron and hole charge carriers for current flow. BJTs are key components in various electronic devices and are used to amplify or switch electronic signals. अर्थात बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वे ट्रांजिस्टर हैं जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, इसीलिए इसे बाइपोलर कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर क्या है। बीजेटी स्ट्रक्चर एंड की कंपोनेंट्स। बच्चों, यहाँ बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें पहले टर्मिनल को एमीटर, दूसरे को बेस तथा तीसरे को कलेक्टर कहते हैं। यहाँ पर एमीटर एक हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है जो चार्ज कैरियर्स को इमिट करने का काम करता है। वहीं कलेक्टर एमीटर से इसकी डोपिंग कम होती है और यह चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने का कार्य करता है। वहीं जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस एमीटर और कलेक्टर दोनों से इसकी डोपिंग कम होती है या यह बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है और इसकी साइज भी बहुत ही पतली होती है। यह करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। साइज की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी साइज कलेक्टर की होती है, फिर उसके बाद एमीटर की, फिर बेस की। वहीं डोपिंग की जब बात करते हैं तो सबसे अधिक डोपिंग एमीटर की होती है, फिर कलेक्टर की होती है, फिर बेस की होती है। तो यह दो चीज़ें एमीटर, बेस और कलेक्टर को अलग करती हैं, डोपिंग और साइज। इसी कारण इनकी फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और हम एमीटर और कलेक्टर दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमीटर की साइज छोटी होती है और यह हैवीली डोप्ड होता है, वहीं कलेक्टर की साइज एमीटर के कंपैरिजन में बड़ी होती है और यह एमीटर के कंपैरिजन में लाइटली डोप्ड होता है। बच्चों, यहाँ पे ट्रांजिस्टर जैसे हमको मार्केट में मिलते हैं वह एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एमीटर, बेस और कलेक्टर है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। NPN transistor. NPN transistor consists of layer of p-type semiconductor between two n-type semiconductors. अर्थात NPN ट्रांजिस्टर दो n-type सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक p-type सेमीकंडक्टर होता है। इन n-type सेमीकंडक्टर्स में एक इमीटर होता है, दूसरा कलेक्टर होता है। वहीं p-type सेमीकंडक्टर्स को बेस कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर
एन टाइप सेमीकंडक्टर और उनके बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसीलिए इसको एन पी एन कहते हैं। और यह इमीटर टर्मिनल, यह बेस और यह कलेक्टर। उसके बाद हम यहीं पर देखते हैं कि एन और पी को मिला के यहाँ एक जंक्शन बनता है और पी और एन को मिला के यहाँ एक जंक्शन बनता है। तो इस जंक्शन को इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, इमीटर बेस जंक्शन, और इस जंक्शन को कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखाया गया है जो कि हमको याद होना चाहिए। इसमें यह हमारा बेस हुआ, फिर इमीटर, फिर कलेक्टर। यहाँ पर इमीटर में एक एरो दिखाई गई है। यह एरो बताती है, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट इमीटर से बाहर की तरफ फ्लो होगी, वहीं कलेक्टर और बेस से अंदर की तरफ फ्लो होगी। अब हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ अ लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अर्थात पीएनपी ट्रांजिस्टर दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिलाकर बनता है। इसके सिंबल्स की जब बात करेंगे तो यहाँ इसके सिंबल में एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अर्थात यहाँ करंट इमीटर से इंटर करती है और कलेक्टर और बेस से बाहर की तरफ जाती है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने दो प्रकार के ट्रांजिस्टर देखे, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और होल्स या पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर बेस जो है वह करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसलिए इस ट्रांजिस्टर को हम अधिक यूज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है और उनका इसके कारण उसका स्विचिंग एक्शन, उसका एम्प्लीफिकेशन एक्शन, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बच्चों यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि इमीटर, बेस और कलेक्टर में जो बेस है वह क्या करता है, करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे एक नल है जहाँ से पानी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये पानी है, यहाँ एक टैब लगाते हैं जिसको घुमा के हम लोग पानी को कंट्रोल करते हैं। उसी तरीके से बेस होता है, टैब की तरह होता है जिसको घुमा के हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है, करंट को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा उनके सिंबल्स। तो जो सिलेबस में है वह ट्रांजिस्टर्स के बारे में है। चूँकि सिलेबस की कई सारी यूनिट हैं, उसके अनुसार हमको ट्रांजिस्टर्स के बारे में अभी इतनी जानकारी रखनी ज़रूरी है कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगला ट्रांजिस्टर जो हम लोग देखेंगे उसे बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET। जैसे इसके पहले हम लोगों ने BJT पढ़ा जिसका नाम था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वैसे अब आगे हम लोग पढ़ेंगे FET जिसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर दैट यूजेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट।
It plays a crucial role in electronics and widely used in various applications. तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से करंट को कंट्रोल किया जाता है। अर्थात ये यहाँ पर हम इनपुट में वोल्टेज अप्लाई करेंगे और हमारी करंट कंट्रोल होगी। अर्थात वोल्टेज के माध्यम से हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं, इनपुट वोल्टेज के माध्यम से करंट को कंट्रोल करते हैं। वहीं हम जब ट्रांजिस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट करंट होती है उसको हम इनपुट करंट के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। लेकिन तो ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है। वहीं जब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो इसकी आउटपुट करंट को इनपुट वोल्टेज के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सबसे पहले यूजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 लेयर्स इसमें भी होती हैं, जैसे बीजेटी में 3 लेयर्स होती थी तो इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं जिनको सोर्स, ड्रेन और गेट बोलते हैं। सोर्स बीजेटी में एमीटर की तरह होता है, ड्रेन कलेक्टर की तरह होता है और गेट बेस की तरह होता है। एप्लीकेशन FET is used in various applications such as amplifier, switching circuit and voltage regulation। बच्चों यह FET का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें यहाँ बताया गया है कि FET 2 प्रकार के होते हैं। पहला N चैनल FET, दूसरा P चैनल FET। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह N चैनल FET है। तो FET का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यह सोर्स है, यह ड्रेन है और ये गेट है। इसमें क्या होता है, एक N टाइप का सबस्ट्रेट लिया गया है जहाँ पर P टाइप की डोपिंग की गई है। तो ये जो P टाइप है ये गेट होते हैं और यह जो N टाइप है यह चैनल होता है। इसी से करंट फ्लो होती है, इसीलिए इसको चैनल बोलते हैं। तो जब N टाइप का चैनल होता है और P टाइप के गेट होते हैं तो N चैनल FET बनता है। वहीं जब P टाइप का चैनल होता है और N टाइप के गेट होते हैं तो P चैनल FET बनता है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ चैनल के आधार पे FET 2 प्रकार के होते हैं, N चैनल FET और P चैनल FET। इनकी वर्किंग के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर MOSFET। MOSFET क्या होता है? A MOSFET is a type of field effect transistor that uses a metal oxide semiconductor structure to control the flow of electric current. It is crucial electronic component used in various applications. Characteristics of MOSFET। MOSFET क्या होता है? यह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसमें हाई करंट फ्लो रेट होता है, लो पावर कंजप्शन और हाई स्पीड। मेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है लो पावर कंजप्शन और हाई स्पीड। आगे हम लोग देखेंगे कि MOSFET की कितने प्रकार की MOSFET होती है। तो बच्चों MOSFET बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक डिप्लेशन टाइप, दूसरी इन्हेंसमेंट टाइप। तो यह स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हमको एज इट इज़ बनाना है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है MOSFET तो उसको एज इट इज़ हमको बनाना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले P टाइप का सबस्ट्रेट लिया गया है और इसमें N टाइप के गेट बनाए हैं जो N प्लस मतलब हैविली डोप्ड है। N टाइप के सेमीकंडक्टर हैं जिनकी डोपिंग ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसको क्या किया गया है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट। ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स हैं
और इनकी मदद से फिर सोर्स, गेट और ड्रेन बनाए गए हैं। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि यह लाइटली डोप्ड चैनल है जो कि डिप्लेशन टाइप में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, अर्थात यहाँ पे चैनल प्रेजेंट है। और जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यह चैनल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसको डिप्लेशन टाइप बोलते हैं। डिप्लेशन मतलब ख़त्म होना। तो यहाँ पे क्या होता है, चैनल पहले से ही प्रेजेंट रहता है और वोल्टेज अप्लाई करने पे यह चैनल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसको डिप्लेशन टाइप मॉसफेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। यहाँ पर क्या है कि चैनल प्रेजेंट नहीं है, चैनल धीरे धीरे डेवलप होता है, इन्हेंस होता है, चैनल नॉट प्रेजेंट। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर चैनल डेवलप होता है चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने के लिए, इसीलिए इसको इन्हेंसमेंट टाइप कहते हैं, अर्थात वोल्टेज अप्लाई करने पे चैनल यहाँ पे डेवलप होता है। यहाँ पर चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट था तो यहाँ चैनल डिप्लीट होता है और यहाँ इन्हेंस या डेवलप होता है, इसीलिए इसको डिप्लेशन टाइप बोलते हैं और इसको इन्हेंसमेंट टाइप बोलते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मॉसफेट में यह पावर सप्लाई में यूज होता है, मोटर कंट्रोल में, स्विचिंग सर्किट्स में, एम्पलीफायर्स में, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में, एनालॉग सर्किट्स में। आजकल जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाई जा रही हैं उसमें सबसे अधिक मॉसफेट का प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, जो हमारा सिलेबस है उसकी पहली यूनिट यहाँ पर ख़त्म होती है। हम लोगों को इसको सही से पढ़ना है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग FEEE की दूसरी यूनिट पढ़ेंगे।